डियर स्टूडेंट, आज एनटीए का जो लेटेस्ट अपडेट है उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, इसमें जो नीट 2025 के जो रिजल्ट से रिलेटेड है उन पॉइंट्स को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वो पॉइंट्स क्या है, तो सबसे पहले जैसे कि ऑफिशियल आंसर की कब तक आएगी, या उसके साथ में जैसे ओएमआर शीट का जो रिस्पॉन्स होता है वो कब तक मिलेगा। अगर इनकी बात की जाए तो देखिए, ये जो है फर्स्ट वीक ऑफ जून, ओके, फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपको मिलने के चांसेस है। तो ये भी हो सकता है कि आपको आज मिल जाए, क्योंकि आज 1 जून है, तो आपको जो है ये आज भी मिल सकती है। तो ये समझ के चले कि इस वीक में आपको जो है ये ऑफिशियल आंसर की मिलने वाली है। अब इसको चैलेंज करने के लिए आपको 7 डेज रहेंगे। ओके, चैलेंज करने के लिए आपके पास कितने दिन रहेंगे? 7 डेज रहेंगे। 7 डेज, अगर इसमें कोई गलत है आपको लगता है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो 7 डेज आपके पास रहेंगे। अब देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आते हैं कि भाई क्या रिजल्ट डिले होगा। देखिए, लास्ट टाइम क्या हुआ था कि एनटीए ने 10 दिन पहले जो रिजल्ट डेट डिक्लेयर की गई थी उससे 10 दिन पहले ही डिक्लेयर कर दिया था, और उसके बाद बहुत सारा हंगामा हुआ, फिर से रिवाइज रिजल्ट डिक्लेयर करना पड़ा। तो इस बार इस तरह की कोई जो है मतलब चांस एनटीए नहीं लेगा। अब ये जो रिजल्ट है इसमें यहाँ पे ये जो हाई कोर्ट, एमपी हाई कोर्ट है या मद्रास हाई कोर्ट है, इनका भी रोल है। क्योंकि यहाँ पे जो है जो स्टूडेंट्स ओके जिन सेंटर पे नीट का एग्जाम लिख रहे थे वहां पावर कट हो गया था, तो उनकी तरफ से जो है अभी केस चल रहा है, तो उसकी अभी जो है हेयरिंग चल रही है। तो 26 की डेट दी गई थी, लेकिन उसको एक्सटेंड करके लिया गया 29th। बट अनफॉर्चुनेटली 29th में को हेयरिंग नहीं हुई है, और फिर से इसको आगे बढ़ा के 5 जून, ओके, ये नेक्स्ट डेट है। तो ये तो समझ सकते हैं कि भाई एनटीए 5 जून से पहले रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेगा। तो अब देखिए, क्या यहाँ पे सवाल वैसे ही रहा कि क्या रिजल्ट डिले होगा। तो अब ये सारी चीजें जो है ना, ये जो हाई कोर्ट्स की तरफ से जो हेयरिंग के रिजल्ट आएंगे उस पर डिपेंड कर सकता है। हालांकि ये जो रिजल्ट के जो रिजल्ट है उसके ऊपर स्टे नहीं है, ओके, देयर इज नो स्टे ऑन द रिजल्ट। तो हो सकता है एनटीए रिजल्ट डिक्लेयर कर भी दे, लेकिन डिले होने के चांसेस भी है। ओके, प्रोबेबिलिटी है, 50-50 चांस है कि भाई इनके रिजल्ट आने के बाद, एमपी हाई कोर्ट है, मद्रास हाई कोर्ट की भी हेयरिंग अभी बाकी है, तो इनके जो रिजल्ट आएंगे हेयरिंग के उसके बाद भी रिजल्ट आ सकता है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, ओके, कोई श्योर बात नहीं कर रहे हैं, देयर इज पॉसिबिलिटी, 50-50 चांस है कि भाई रिजल्ट डिले हो सकता है। तो यहाँ पे अब ये जो दोनों पॉइंट थे कि भाई जो हेयरिंग होना बाकी है मद्रास हाई कोर्ट की भी, एमपी हाई कोर्ट की भी, तो उसका इंपैक्ट जो है रिजल्ट पर पड़ सकता है, नॉट श्योर लेकिन पड़ सकता है। तो अब देखिए, अब रिजल्ट डिले अगर हो गया तो देखिए जो स्टूडेंट्स है वो दो फेस के, एक कि भाई जिनको एडमिशन करना है, जिनके मार्क्स ऐसे हैं। देखो, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट जिसके 520 प्लस या 530 प्लस, आप ऐसा समझ लेंगे 530 प्लस, ओके, 520 या 530 प्लस है, तो मोस्टली ओके ऐसा सब लोग मान रहे हैं कि भाई इनको जो है श्योर सीट मिल जाएगी। अगर ये अनरिजर्व कैटेगरी के हिसाब से बात कर रहे हैं तो इनको जो है गवर्नमेंट सीट मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस श्योर मिल सकती है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट ओके जिनको ओके जिनका स्कोर जो है लेस देन 450 है, लेस देन 450 है, तो इनको डिसाइड कर लेना चाहिए। अब अगर वो रिजल्ट के चक्कर में रुकेंगे तो टाइम वेस्ट होता जाएगा। यू हैव टू डिसाइड कि भाई आपको क्या करना है। एडमिशन लेना है तो फिर आपके स्कोर के हिसाब से आप देखिए कि भाई कोई और कोर्सेस है, बीडीएस है, बीएमएस है, या आप जो एमबीबीएस ही करना चाह रहे हैं तो आप देखिए कि भाई प्राइवेट में आप एडमिशन लेना है तो आप उसके बारे में सोचिए कौन से कॉलेज में लेना है। तो यू हैव टू डिसाइड, आपको फिक्स कर लेना है, ओके, डिसाइड करना है, क्योंकि दो ही चीजें हैं, एक है एडमिशन, ओके, और दूसरा है आपका जो है आप जो है ड्रॉप लेंगे, ओके, मतलब आपको एमबीबीएस ही करना है, इस बार नहीं मिलने के चांसेस है, और आप प्राइवेट से भी नहीं कर सकते, ओके, अफोर्ड नहीं कर सकते सपोज, तो वो केस में आपको आपके पास ऑप्शन रहता है कि भाई आप ड्रॉप लेकर भी नेक्स्ट ईयर करेंगे। तो अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो डोंट वेट, आपको अभी से स्टडी स्टार्ट कर लेनी चाहिए। और जिनको एडमिशन जो कर रहे हैं ओके जिनके मार्क्स जैसे कि मैंने बोला 520 530 से बढ़ के है, तो भाई वो एक मतलब इसमें रहेंगे कि भाई हमको कौन सा कॉलेज मिलेगा, ओके, तो वो उसको वर्कआउट करते रहे।
तो आपको यहाँ पे देखिए ये जो एडमिशन और ड्रॉप है, ओके, ये डिसाइड कर लेना है कि भाई हमको जो है क्या करना है। अभी आप रिजल्ट आए बाद फिर सोचेंगे, आप अपना वक्त वेस्ट करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे। सो डोंट डू दैट वन। तो ये जो है कुछ लेटेस्ट अपडेट जो थी वो हमने आपके सामने डिस्कस की, और जो पावर कट का प्रॉब्लम चल रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए एक और बात सुनते चलें कि जो पावर कट का जो इशू है, अब इसके हिसाब से जो भी हाई कोर्ट डिसीजन देगी, या और आगे भी जा सकता है भाई, और भी हाई कोर्ट इसमें, जैसे मद्रास हाई कोर्ट भी है, हो सकता है आगे जाके वो और भी बढ़े। तो अब ये जो स्टूडेंट है, ओके, जिनको इस तरह का प्रॉब्लम हुआ था पावर कट का उनके सेंटर पे, तो अब रिजल्ट उनसे रिलेटेड रहेगा, मोस्टली ऐसा हो सकता है। ओके, अगर रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए तो ये तो श्योर हो जाएगा कि भाई ये जो री नीट एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है हाई कोर्ट की तरफ से, तो वो सिर्फ उतने सिलेक्टेड स्टूडेंट के लिए ही हो सकती है। तो अब रीनीट होगा या फिर ग्रेस मार्क्स होंगे, तो ओके, ये तो डिपेंड करता है ओके क्या डिसीजन आता है हाई कोर्ट की तरफ से। ओके, तो ये सारी चीजें जो है आगे की है। तो जैसे मैंने बता दिया कि भाई आप जो है ना पहले फिक्स कर दें आपको क्या करना है। ओके, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।